नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के गुरुवार के इस एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक इंपॉर्टेंट दिन, निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी, ऊपर से साथ में क्रेडिट पॉलिसी का तड़का। 10 बजे अब से कुछ ही घंटों में, 2.5 घंटे में प्रिसाइसली क्रेडिट पॉलिसी अनवेल कर दी जाएगी। पता चल जाएगा एमपीसी ने क्या डिसाइड किया है। लेकिन उससे पहले, तब तो खैर वो कोर्स ऑफ द मार्केट डिसाइड करेगा, वो पॉलिसी अनाउंसमेंट। उससे पहले किस तरह की समीकरण है उस पर चर्चा कर ली जाए। ओवरनाइट क्यूज, भाई उन सब का समीकरण, उन सब का वो क्या कहते हैं, निचोड़ जो है ना, गिफ्ट निफ्टी दे रहा है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम 100 पॉइंट नीचे खुलेंगे आज। प्रेशर के साथ शुरुआत होगी। तो कल लेट सर्ज आया था, आज टिकेगा नहीं। और दिक्कत है यूएस के बाजार से। यूएस के बाजार में मुनाफा वसूली कंटिन्यू हो रही है। आधे से 1-1.25% का दबाव है। जब हम कल बंद हो रहे थे 3:30 बजे, तब तो फ्यूचर्स उछाल में थे, 1/4-1/3% ऊपर थे, हरे में थे, और एक्चुअल सेशन गड़बड़ा गया। इसीलिए मूड बिगड़ा हुआ है। पर समझ लिया जाए, स्टेडियम दिखाइए, पब्लिक क्या है। कभी कभी क्या होता है, पिच खराब भी होती है, पर क्राउड अगर आपका सपोर्ट कर रहा हो, हूट हूट कर रहा हो, आप में अंदर से एक एड्रेनलिन रश आ जाता है। फिर आप एकदम, फिर तो कुछ लगे बुरा, मस्त मारने लगते हो। तो आप फिर भी पिच है कैसी? कल शाम को देखो ना, वैसे ही डे हाइस पे जाके बंद हुआ, आज भी वैसे ही होगा पक्का। सेकंड हाफ में कैसी पिच आफ्टर पॉलिसी, हरी तो पिच तो, लेकिन आपने हरी लगा रखी है। हाँ, मैं चूंकि हम तो फिरंगी आदमी, विदेशों से निकल के आए, तो उधर हरा है सब। उधर चिंता है भाई, उधर महंगाई की चिंता, उधर कच्चे तेल की चिंता, आईटी शेयर गिर रहे हैं उसकी चिंता, चीन में कंपनी डिफॉल्ट करने वाली उसकी चिंता, यूएस में डिफॉल्ट चल रहा है। वो जो बताया था ना हमने आपको, उसका नाम क्या है, कंट्री गार्डन। एक ऑरेंज बताया था आपने, वो ट्रक वाली कंपनी, वो तो येलो येलो ऑरेंज एक ही कलर के हैं। तो वो तो हो गया, वो तो कांड हो चुका है। जो चाइना वाली कंपनी है ना, 30 दिन का समय है उसके पास, अपना ब्याज चुका लो। अगर नहीं चुकाता तो डिफॉल्ट घोषित हो जाएगी। बहुत बड़ी है। मतलब एवरग्रांडे उसमें फर्क है कि एवरग्रांडे थोड़ा प्रीमियम है, और वो रियल एस्टेट वाले दोनों रियल एस्टेट के हैं। और जो कंट्री वाली है ना, वो उसके बाद 6000 प्रोजेक्ट स्मॉल हाउसेज वाले, वो डिफ़ॉल्ट हो सकती है 30 अगस्त तक, याद रखिएगा। तो ये सब दुनिया भर में चिंता है, लेकिन हम लोग चिंता से परे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हैं। हमारे अपने इश्यूज है ना। हमें टमाटर की चिंता है। हमें टमाटर की चिंता, क्यों टमाटर सस्ता नहीं हो रहा है यार, बहुत महंगा है, 200 रुपये किलो। और उस दिन कृषि वाला है, तो वो तो 1.5 महीना और ऐसे चलेगा। 1.5 महीना और 15 सितंबर से नाम गिनने की समय, क्योंकि नई फसल तभी आएगी। हाँ, ये सीजनैलिटी वाला प्ले है। तो कुल मिला के ग्रीन है, लेकिन हम लोग ग्रीन शूट्स देखते हैं। तो तेज़ी, आप मतलब अगेन वो अंडरलाइन ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव शॉट मत जाइए, फंस जाएंगे आप, क्योंकि अंडरटोन बहुत बुलिश है सब जगह की, यहाँ की भी और यूएस में इसकी भी। तो क्या रिजल्ट कल बहुत अच्छा। कल हमारी टीम में आप देखेंगे, ऐसा लगे कि फार्मा टीम बनी है पूरी। अच्छा, आज की? हाँ, ये बहुत सारे फार्मा स्टॉक थे कल। अच्छा, कल के? हाँ, कल आए थे रिजल्ट बहुत सारे। अब बताइए। कुछ तो मेरे पास भी है। भाई शुरुआत कर रहा हूं रजनीदा को सलाम करके, पर बाजार प्रीएम्प्ट कर लेता है। पीवीआर आइनॉक्स कल 2.5% ऊपर था। और वो ऐसा नहीं कि बाजार जब लेट सर्च कर रहा था तब ऊपर था। पीवीआर आइनॉक्स राइट फ्रॉम द वर्ड गो मजबूत था। सब पता है बाजार को, तो हम लोग इससे वॉच आउट करेंगे। और आज मेंशन नहीं करूं कि स्क्रीन पे ऐड करो पीवीआर आइनॉक्स, तो गलत होगा। अब चले नहीं चले वो अलग कहानी। कल कितना प्रीएम्प्ट कर लिया लोगों ने वो पता नहीं मुझे, पर पीवीआर आइनॉक्स आज ग्रीन में है। आने वाले दिनों के लिए ग्रीन में रखता हूं मैं। ये गजब का मोबिलाइजेशन करेंगे। और पीवीआर आइनॉक्स की हाईलाइट ये है कि इनका, हम लोग रजनीदा की मूवी, लेकिन साउथ में बहुत तगड़ा एक्सपोजर है पीवीआर आइनॉक्स का। मेरे ख्याल से इनके मल्टीप्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन में साउथ बहुत प्रोमिनेंट है, पीवीआर का खास तौर पे। आइनॉक्स का नॉर्थ ज्यादा था, पीवीआर का साउथ बहुत तगड़ा है साथ साथ। तो रखिए इनको रडार पे। आज वो मूवी रिलीज हो रही है, हो गई होगी बाय द वे, जेलर। सॉलिड है, उसके जो जो अपडेट्स आए, जहां पढ़ा मैंने, पूरा माहौल बना हुआ है। जेलर रिलीज हो रही है वहां पे, पीवीआर आइनॉक्स के लिए एक्सपोजर साउथ का अच्छा। प्लस कल से 2 और मूवीज इन बॉलीवुड की रिलीज होंगी। एक तो मेरे ख्याल से OMG 2 है, पता नहीं उसका हुआ क्या, उसका सर्टिफिकेशन एडल्ट दे दिया था। उसमें कुछ शायद एडिटिंग हो रही है, मैंने सुना है, बहुत सारे सीन चेंज, वो एडल्ट दे दी गई है तो फंसा। दूसरा गदर 2 आ रही है, दोनों कल रिलीज हैं। अब पता नहीं गदर 2 कितना, 2 दशक पहले तो गदर का गदर था। अब पता नहीं फिर से देख पाऊं कि नहीं देख पाऊं उस तरह की सेम, पर फिर भी माहौल बना हुआ है। पमेले जेलर इंपॉर्टेंट, जेलर के एडवांस बुकिंग नंबर्स, टिकट सेल्स, मोबिलाइजेशन, वो बहुत इंटरेस्टिंग था।
रख दिया इसको ग्रीन पे, पर कल ऑलरेडी अच्छे मूव्स दिखा के गया है। मैक्स फाइनेंशियल्स दो रीजन के चलते हरे में लेके चल रहा हूं। एक तो एक्सिस बैंक ने जो कहा है स्टेक बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं मैक्स इंडिया में, मुझे लगता है उसके चलते आप इसको रडार पे रखिए। अच्छी खबर इस कंपनी के लिहाज से, एडिशनल प्रेफरेंशियल शेयर्स के जरिए फंड इन्फ्यूज करने की तैयारी। दूसरा, मैक्स फाइनेंशियल के नंबर्स आए वो भी हेल्दी नजर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं उन नंबर्स में। तो नंबर्स प्लस वो इन्फ्यूजन एक्सिस बैंक की तरफ से, दोनों समीकरण पॉजिटिव बैठते हैं, इसलिए मैक्स फाइनेंशियल आज के लिए ग्रीन लेके जा रहा हूं। अरे तीसरा रह गया, सॉरी, बाटा इंडिया। बाटा तो कमजोर मामला है, इसको मैं रख तो मैंने रेड दिया है, देखते हैं बिहेवियर स्टॉक का कैसा रहेगा। वायदा बाजार का प्री पोजिशनिंग तगड़ी हुई होगी स्टॉक में, लेकिन बाटा के नंबर्स थके हैं। आय साल दर साल फ्लैट है, कोई ग्रोथ नहीं, मेरे ख्याल से महज 1 या 2% आय बढ़ी है प्रिसाइसली। उसके सामने ईबीटा 2% गिर गया, मार्जिन 90 बेसिस पॉइंट 1% के आसपास कॉन्ट्रैक्ट कर गया और मुनाफा 10% गिर गया। तो दिखा रहा है किस तरह की ठंडी, सबड्यूड, कमजोर डिमांड है फुटवेयर एज अ स्पेस। नंबर्स का बाटा रेड 3 हो गए भाई। ओके, 3 शुरुआत में। एक तो एफडीसी है, नंबर काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं यहाँ पे। मार्जिन काफ़ी इंप्रूव हुआ, 15 पॉइंट के सामने 24, और ऑपरेटिंग नंबर्स बढ़िया है। 68% एबिटा बढ़ के 131 करोड़ है। बाईबैक भी अप्रूव हो गया है, 55% प्रॉफिट बढ़ के आया। तो नंबर काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, और कल बहुत बड़ा मूव नहीं था, तो इसलिए इसको ग्रीन में रख रहा हूँ मैं। पीआई इंडस्ट्रीज़ हमेशा की तरह इसने फिर बहुत अच्छे नंबर पेश किए हैं, और अनुमान जो था मार्केट का हम लोगों का 326 करोड़ के सामने इन्होंने 382 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, और 1800 करोड़ के सामने 1900 करोड़ का रेवेन्यू। तो हर फ्रंट पे इन्होंने बीट किया है। इवन एबिटा के मामले में भी हमें लग रहा था कि 22-23% आना चाहिए, तो 24% से ज़्यादा आया। नंबर अच्छे हैं, इसलिए इसको ग्रीन में। डेशमैन कार्बोजेन, इसमें भी 540 के सामने 723 करोड़ का रेवेन्यू आया। इसमें पूरी टर्नआउट स्टोरी टाइप की दिख रही है, काफ़ी बढ़िया इसमें भी नंबर आए हैं। 17 करोड़ का पैट है 4 करोड़ के सामने, तो इसको भी ग्रीन में रखना चाहिए। चौथा बता देते हैं, पाँचवा बता दें, सभी फार्मा ही है यार। एबिट अच्छे नंबर है, एबिट नंबर बहुत बढ़िया है यार। 4% मार्जिन इंप्रूव किया, 31% का एबिटा, 13% का रेवेन्यू ग्रोथ। मैंने बहुत दिन बाद देखा है कोई फॉरेन की कंपनी के इतने अच्छे नंबर फार्मा के खास तौर पे दिख रहे हों, क्योंकि जो बाकी फाइजर वाइजर के आते हैं बहुत अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे। एबिट के नंबर काफ़ी अच्छे हैं। आईएल केमिकल के नंबर बहुत अच्छे हैं, इसमें सबके मार्जिन। देखिए एक चीज़ इसमें लेकिन राइडर लगा दूँ मैं, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि केमिकल प्राइसेस गिरे हैं, स्पेशलिटी केमिकल प्राइसेस बॉटम आउट हो रहे हैं, नीचे काफ़ी गए, उसकी वजह से सारी फार्मा कंपनियों के मार्जिन इंप्रूवमेंट दिख रहा है आपको। और ऑलरेडी सारे स्टॉक पिछले 15-20 दिनों से रनअप में है। डॉक्टर रेड्डी जैसा स्टॉक 6000 के आसपास पहुंच रहा है। तो ये एक वर्ड ऑफ कॉशन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सबको पता, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ मैं कि केमिकल प्राइस गिरे तो मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन चूंकि सरप्राइज के तौर पे निकल के आ रहा है कि 4-5% मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं और रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है, इसलिए मैं इनको ग्रीन में रख रहा हूँ। 5वां स्टॉक आईओएल केमिकल भी है, जो काफ़ी बढ़िया है, इसको भी ग्रीन में रखना चाहिए। इन्होंने भी, हालांकि इनका रेवेन्यू बिल्कुल 0.3% पे फ्लैट है, लेकिन ऑपरेटिंग नंबर्स बहुत अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30% बढ़ के आया है। और छठवें बता देता हूँ फिर, फोर्स मोटर्स, इसमें भी 16 करोड़ के लॉस के सामने 68 करोड़ का प्रॉफिट फोर्स मोटर्स दिखाई है। और रेवेन्यू में 53% की ग्रोथ है, 1487 करोड़ आया है 970 के सामने। तो इसके भी नंबर बहुत बढ़िया है। लेकिन ये 1200-1500 रुपये वाला स्टॉक था कुछ समय पहले, एक साल 6 महीने पहले, ये 3000 का हो गया है। तो चलो खैर इसको ग्रीन में रख लेते हैं, क्योंकि नंबर अच्छे हैं। नंबर में अच्छे मंथली आंकड़े तो आ ही रहे थे, तो पता था टॉप लाइन अच्छी है। नीचे असल में परकुलेट हो गई है, वो घाटे से मुनाफा, वो ब्यूटीफुल, वो एक ब्यूटीफुल है। और मतलब मैं इसमें ये इसलिए मैंने राइडर लगाया कि बहुत सारी चीज़ें बिट्स एंड पीसेस में लोगों को मालूम है, इसलिए कोई बहुत बड़ा सरप्राइज आने की संभावना मुझे नहीं लगती, लेकिन फिर भी ग्रीन में रखिए आप। अच्छा, वो पता नहीं मैंने क्या मैक्स इंडिया बोल दिया। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में एक्सिस बैंक ने 1612 करोड़ पे इन्फ्यूज करने का फैसला लिया है प्रेफरेंशियल बेसिस पे। तो एक्सिस बैंक की डायरेक्ट होल्डिंग हो जाएगी 16.22 और कलेक्टिव एक्सिस एंटिटीज की होल्डिंग हो जाएगी 19% प्लस पे। अच्छी खबर है। ऊपर से मैक्स फाइनेंशियल के खुद के नंबर्स भी बढ़िया है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन 22% प्लस पे पहुंचा है, इसीलिए मैंने उसको ग्रीन करा था। अच्छा यार, आज की इवेंट्स में एक चीज भूल गया मैं। क्या? डायरेक्टर साहब थोड़ी देर बाद ढूंढ के ले आइएगा जरा, आज चाचा भतीजा निफ्टी है यार थर्सडे को।
आज इवेंट्स करंट बताना ही भूल गया हूं, मैं अभी बताऊंगा जब वो इमेज आ जाएगी। अच्छा, अगले स्टॉक्स, जेबी केमिकल्स, मस्त मार्जिन से भाई साहब। पहले तो आए 14% उछली, ईबीटा उसके सामने डबल 28% का जंप, और मार्जिन 24% से बढ़ के 27% बॉल पार्क, मतलब 24.2 से 27.1, तो मैंने मोटा मोटी कह दिया 300 बेसिस पॉइंट इंप्रूवमेंट। इवन क्यू ऑन क्यू 24 तो साल दर साल था, बेस 21.5 पिछले क्वार्टर का, 21.5 वाले 27.1 पे बहुत अच्छे मार्जिन। मुनाफा 35% का जंप। जेबी केमिकल्स ग्रीन, पर ग्रैन्यूल्स को ले जा रहा हूं रेड, कमजोर क्वार्टर है और ऊपर से नीचे तक कमजोरी नजर आएगी। आए 3-3.5% गिरी, इबीटा उसके सामने 35% गिरा, मार्जिन 21% वाले सब 14%, टू बी प्रिसाइज 20.7 वाले 13.9% पे, और मुनाफा आय भी गिरी, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए, मुनाफा 62% डिक्लाइन कर गया। इसीलिए रेड, ग्रीन जेबी, रेड ग्रैन्युअल्स, और फिर वेरॉक इंजीनियरिंग को ग्रीन रख रहा हूं। अच्छा लगा था इसके मार्जिन एक्सपेंशन, समझाता हूं नंबर। आए साल दर साल 10% का जंप है, उसके सामने बीटा क्या हुआ, 43-44% इंप्रूवमेंट। 10% आए, 44% बीटा, मार्जिन बढ़िया एक्सपैंड कर गए, 7.3 वाले 9.5 पे, यानी कि 220 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में इंप्रूवमेंट, और इसीलिए घाटे से मुनाफे पे 32 करोड़ रुपए के आसपास के मुनाफे का आंकड़ा ग्रीन कर दिया वेरॉक। हो गए क्या आपके सारे? या मेरे 6 हो गए। अपने भी 6 हो गए। ब्रेक ले लेते, ब्रेक के उस पार बचे हुए 4 स्टॉक्स पे बातचीत। चलिए, स्वागत है एक बार फिर से। और अगले 4 स्टॉक्स में एक स्टॉक है वी मार्ट, इसको रेड में रखा है मैंने। इन्होंने नुकसान भी किया है, प्रॉफिट 20 करोड़ का था, 21 करोड़ के लॉस में आ गए, और मान लीजिए आधे 15 से 7% माल नहीं खरीद रहे लोग। एबिटा भी 41% नुकसान पे आ गया है, तो इसको इसीलिए रेड में रखा है। नतीजे काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं यहाँ पे, और माल इसका मतलब बिक नहीं रहा। और ये उस स्टोरी को अगेन रीएम्फसाइज करता है कि जो इनके कहाँ है, छोटे छोटे स्टोर होते हैं ना, जो छोटे छोटे शहरों में, टियर 2, 3, 4 सिटीज़ में, और वहीं पे सबसे ज़्यादा डिमांड रिकवरी में दिक्कत है, तो नतीजे दिख रहे हैं। 8वां स्टॉक है जी एंटरटेनमेंट। आज इसमें एक महत्वपूर्ण खबर ये है कि एनसीएलटी अपना ऑर्डर देगा। ऑर्डर क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन इनके रिजल्ट भी आए साथ के साथ। ऐसे देखोगे आपको तो बहुत कमज़ोर नतीजे देखने को मिलेंगे, लेकिन एक्चुअली जब आप एडजस्टमेंट डालोगे उसमें मर्जर वर्जर के, तो नंबर आपको दिख रहे हैं, और जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बेटर है। और Z5 जो इनका है, उसके बारे में ये कहा गया कि उसकी कॉस्ट जो थी वो पीक कर रही है, यानी जो नई सीरीज़ वगैरह ये सब पूरा लेके आते हैं ना, तो उसकी कॉस्ट पीक कर रही है, अब वो इक्वलाइज होगा। और Z वैसे भी लो कॉस्ट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, तो ये सब बातें खैर रिजल्ट की है, लेकिन असली चीज़ इसमें होगी जब वो एनसीएलटी ऑर्डर है। क्या आएगा मुझे पता नहीं, केवल स्क्रीन पर लगा के रखिएगा, तो इसलिए इसको ग्रीन में रख रहा हूँ मैं। 9th स्टॉक है स्नाइडर इलेक्ट्रिक। इसके रिजल्ट आए हैं और यहाँ पे भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। स्नाइडर इलेक्ट्रिक में 31% का प्रॉफिट बढ़ाया, 33% का रेवेन्यू और 2% मार्जिन इंप्रूवमेंट। देखिए, पावर इक्विपमेंट, कैपिटल गुड्स में बहुत बड़ी तेज़ी है, और ये भी उसी में से एक स्टॉक है, तो इसलिए स्नाइडर इलेक्ट्रिक में अच्छी तेज़ी बन सकती है। मुझे लगता है कि इसमें ग्रीन में इसको रखना चाहिए, फिलहाल देखते हैं क्या होता है। 10th स्टॉक है ऑयल इंडिया। कच्चे तेल के दाम आप देखिए ना, 87 के ऊपर चले गए हैं, 90 की तरफ बढ़ रहे हैं, और स्टॉक में जो ऑयल से रिलेटेड तेजी है, ONGC, OIL, HOEC, सेलान, इन सब में एक तेज़ी बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि क्रूड प्राइसेस के दाम बढ़ रहे हैं, रिलाइजेशन बढ़ रहे हैं। तो इसी बीच इसमें एक रिपोर्ट भी आ गई है MS की, मॉर्गन स्टैनली की, और उन्होंने 329 का टारगेट दिया। एक्चुअली इनके साथ एक और एडवांटेज है, नुमालीगढ़ जब से इनको मिल गया है ना, तो नुमालीगढ़ चूँकि नॉर्थ ईस्ट में है, तो उनको टैक्स बेनिफिट दिया जाता है उस इलाके में, मतलब बिजनेस एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और नॉर्थ ईस्ट की वजह से, तो उसका बड़ा बेनिफिट इनको मिलता है। तो इन्होंने इसीलिए दिया, अर्निंग्स जो है एस्टिमेट से बेटर है, लोअर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रोडक्शन ग्रोथ बिल्कुल इंटैक्ट दिख रही है। ये बहुत सारे रीजन गिनाए मॉर्गन स्टैनली, मैंने ट्वीट किया, देखिएगा। तो ऑयल इंडिया को मैंने इसीलिए ग्रीन पे रखा है। चलिए भाई, अगले स्टॉक्स जो 4 हैं, पहला तो लाल है मनाली पेट्रो। पर यार
सबको पता था नतीजे खराब होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि पीक आउट कर गया था। 130 140 वाला स्टॉक ऑलरेडी 65 पे आ गया है, जब बाजार अभी भी ठीक ठाक है। तो बहुत कुछ डिस्काउंटेड है, कंसोलिडेट कर रहा है। फिर भी नंबर कमजोर है तो लाल तो रखूंगा। आय 7% गिरी, इबीटा 85% गिरा, 15.5 के मार्जिन आ गए 2.5% पे, और मुनाफा 89-90% के आसपास गया। विसाका इंडस्ट्रीज, अच्छा मनाली गिरा पहले से, विसाका पिछले कुछ दिनों में मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पर विसाखा के नंबर्स भी कमजोर, इसीलिए रेड है ये। आय 6.5% गिरी, इबीटा उसके सामने 44% गिरा, मार्जिन्स 13.3 वाले 8%, 530 बेसिस पॉइंट गए, और इसीलिए मुनाफा 69-70% का डिक्लाइन। दो नंबर्स खराब। एक और खराब नंबर ले आया ई-क्लार्क सर्विसेज। भाई साहब डॉलर आय 2% गिरी। भाई एनालिस्ट तो कांस्टेंट करेंसी देखते हैं, वो भी 2.25% गिर गया। दिक्कत में नंबर नजर आएगा आपको। मार्जिन 25.5 नहीं कहूंगा, 25.3 वाले 20.3, 500 बेसिस पॉइंट्स गए, और इसलिए मुनाफा करीब 20% गिर गया। कंपनी कह रही है पूरे साल की जो गाइडेंस हमने दी थी, शायद उसके लोअर एंड के टारगेट रेंज को स्लाइटली उसके बिलो रहेंगे। स्लाइटली बिलो मतलब वो रेंज के बाहर नीचे गिर जाएंगे परफॉर्मेंस के बाद। दिक्कत में नंबर ई-क्लार्क रेड लेके जा रहा हूं। और फाइनली पीवीआर से शुरू करा था, सूला से खत्म करता। सूला के नंबर्स अच्छे डिसेंट है। सूला का एक ओवरहैंग अलग चल रहा है एक्साइज वाला, लेकिन नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं। 18 पर ये आजकल लोग वाइन ज्यादा प्रेफर करते हैं शायद। गो टू बीच में आपको एग्रोटेक भी डालनी चाहिए, पॉपकॉर्न वाली। हाँ ये हो सकता था, मिस हो गया। हाँ सूला विंडियाज आय 18%, इबीटा 20%, मार्जिन एक्सपैंड हो गए। जब बाकियों के मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये इसलिए कह रहा हूं बाइनरीज अच्छा कर रही हैं। अब बाकी पता नहीं, लिस्टेड तो एक ही है। 60 बेसिस पॉइंट का मार्जिन इंप्रूवमेंट, मुनाफा 25% बढ़ा। ये है कहानी। 10 स्टॉक्स हो चुके हैं। अच्छा ब्रेक पे जाओ, उससे पहले वो तस्वीर खींच लिए डायरेक्टर साहब ने। 12:30 बजे तो खैर हम लोग मूवी का रिव्यू करने की कोशिश करेंगे, और सासबो सेंसेक्स में होंगे। उसके बाद निकलते से ही 1 बजे आवाज के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे गावा सर के साथ, चाचा जी के साथ, चाचा भतीजा और निफ्टी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। पीवीआर आइनॉक्स, अभी ये ब्रेक में तुका वालिया ही गा रहे हैं। मैं उसका हिंदी ढूंढ रहा हूँ। क्या होता है? मैंने इसमें गूगल किया, उसमें लिखा ठान लिया मैंने। मुझे पैसे समझा तू कहवा लिया। तो कहावत ये कश्मीर पहुंच गया। भाई पीवीआर आइनॉक्स, क्योंकि रजनी सर की आज एक मच अवेटेड 169 फिल्म 2 सालों के बाद रिलीज हो रही है। एक उनकी मूवी, अल्लाह बचा हुआ है भाई। तो मैंने कल वैसे ऑलरेडी मूव करा है स्टॉक, अपन से वॉच आउट करेंगे। मैक्स फाइनेंशियल खबरों के बीच एक्सिस अपना प्रेफरेंशियल इशू के जरिए स्टेक बढ़ा रहा है, प्लस नतीजे भी बुरे नहीं। बाटा इंडिया कमजोर क्वार्टर लग रहा है, बड़ी सबड्यूड से डिमांड, वो प्योरली इनके नंबर्स में रिफ्लेक्ट होती है। जेबी केमिकल्स मार्जिन एक्सपेंशन हाईलाइट, वहीं ग्रैन्यूल्स का मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन दिक्कत। वेरॉक इंजीनियरिंग अच्छे नंबर्स, मार्जिन एक्सपैंड करके दिखाए। उसके बाद डिसअपॉइंटिंग नंबर्स। मनाली पेट्रोल लेकिन स्टॉक खुद ही बहुत पिटा ऑलरेडी है, पर नंबर्स डिसअपॉइंटिंग है, इसीलिए लाल। विसाखा इंडस्ट्रीज के नंबर्स खराब है, इसीलिए लाल। ई-क्लार्क सर्विसेज के नंबर्स खराब है, मार्जिन भी कॉन्ट्रैक्ट हुए, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा खासा डेंट आया है, कमेंट्री खराब है। और सूला विंडियार्ड्स फाइनली, क्योंकि डिसेंट क्वार्टर है, मार्जिन एक्सपैंड करके दिखाया, और वो मोमेंटम रन रेट लिस्टिंग के बाद से कंटिन्यू कर रहा है, इसीलिए हरा। बहुत सारे लाल हैं तो इधर बहुत सारे हरे हैं, लेकिन एक फार्मा जैसी टीम बन गई है। बहुत सारे फार्मा स्टॉक आए कल, एफडीसी, डिस्मैन, एबिट, आईओएल, कार्बो, पीआई भी, खाल पीआई एग्री केमिकल है, लेकिन सबके रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया हैं, इसलिए तो सबको रखा ग्रीन में। लेकिन वी मार्ट एक बहुत निराशाजनक नंबर है इनके, इसलिए रेड में। फोर्स मोटर्स में बहुत प्रॉफिट में आ गई कंपनी, ज़बरदस्त नंबर है। जी एंटरटेनमेंट एक ऐसे ट्रिकी मामला है, आज उनका फाइनल है, एनसीएलटी से ऑर्डर है, पता नहीं क्या होगा, तो वैसे ही लगा के रखिए स्क्रीन पे। श्नाइडर इलेक्ट्रिक के नंबर अगेन बहुत ही शानदार हैं, और सेक्टर तो अपने आप आउट परफॉर्म कर रहा है। और ऑयल इंडिया ले लिया कि कच्चे तेल में तेज़ी है, प्लस मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, 329 रुपये का टारगेट इसमें दिया, तो इसको ग्रीन में रख सकते हैं।